Good morning, students. Today we are dealing with the topic that is the refraction at spherical refracting surface. तो refracting surface मतलब that is the surface from where the light travels from one medium to another medium. It changes its path. So that is the refracting. तो here we are having the two type of the spherical refracting surface. तो ये जो इसका जो ये surface है ये spherical है. And it is the refracting surface when the light from this medium is coming, so that can enter into this medium. So refractive indexes of these two mediums are mu1 and mu2, and this is the concave type spherical refracting surface. So here is the medium air and this is some another medium, you can say. Yeah, there are two different medium. One is having the refractive index mu1 and this is the refractive. तो ये जो बना हुआ है आपका या ये जो बना हुआ है ये आपका दूसरा मीडियम है. इसका जो सरफेस है ये या ये स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस. तो हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉन्केव. ठीक है ना. अब इसमें भी कुछ हमारे पास क्या है रिफ्रैक्शंस हैं. क्या क्या हो सकता है? ऑप्टिकली रेयर टू डेंसर मीडियम रिफ्रैक्शन हो सकता है, इमेज फॉर्म रियल हो सकती है. रेयर टू डेंसर मीडियम हो सकता है, इमेज फॉर्म वर्चुअल हो सकती है. डेंसर टू रेयर मीडियम इमेज फॉर्म इज वर्चुअल और रियल. दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस. सो मतलब दोनों मीडियम में ऑब्जेक्ट हो सकती है और इमेज फॉर्म वर्चुअल एंड रियल हो सकती है. इट डिपेंड्स ऑन कि व्हाट टाइप ऑफ रिफ्रैक्शन इज देयर. दूसरा डायग्राम फॉर द वेरियस टाइप्स ऑफ द रिफ्रैक्शन. जैसे कि आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और ये यहाँ से लाइट रे गई, ये लाइट रे, ये आपका नॉर्मल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है. ये जो सरफेस है इसका सेंटर है. तो ये नॉर्मल हो गया आपका. तो ये लाइट रे गई तो क्योंकि रेयर से डेंसर है नॉर्मल की ओर मुड़ जाएगी. दूसरी लाइट रे गई तो आपका यहाँ पर इमेज फॉर्म, ये इमेज फॉर्म इज रियल. तो ऐसे ही जैसे यही सेम कॉन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ऑब्जेक्ट ये रखी हुई है. तो ये लाइट गई यहाँ पर, इंसिडेंट हुई, नॉर्मल की ओर मुड़ेगी, बट इट डज नॉट मूविंग टुवर्ड दिस और इट डज नॉट टर्निंग टुवर्ड दिस प्रिंसिपल एक्सिस. ये प्रिंसिपल एक्सिस है. तो दूसरी लाइट रे ये गई यहाँ से, दिस वन द अनदर लाइट रे. तो बोथ लाइट, तो दिस लाइट रे, तो ये वाली जो लाइट रे ये वाली जो लाइट रे मिलेगी, आगे तो मिलेगी नहीं. तो नेचुरली वी विल प्रोसीड इन द रिवर्स डायरेक्शन. सो यहाँ पर मिलती है. तो ये आपका आई जो है ये आपकी वर्चुअल इमेज है. तो ये वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही है. ठीक है. तो इस तरीके से ये हमारी इमेज बन रही है. नाउ जैसे अब ये देखेंगे, अब दूसरे इसी में देखेंगे एक डायग्राम. ऑब्जेक्ट, this is the again the convex spherical refracting surface. object in the denser medium. now ऑब्जेक्ट जो है आपकी डेंसर मीडियम में है. जी आप देख रहे हैं डेंसर मीडियम में ऑब्जेक्ट है. तो यहाँ से लाइट रे गई, क्योंकि जब डेंसर से रेयर की ओर जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाती है. ये नॉर्मल है. तो दिस इज द अवे फ्रॉम द नॉर्मल. इट इज डाइवर्टिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ये नॉर्मल से दूर हो गई. ये दूसरी लाइट रह गई तो इमेज यहाँ बन रही है. तो इमेज इज इन द रेयर मीडियम, दैट इज द रियल इमेज. रियल इमेज इसलिए क्योंकि रियल लाइट रे के मिलने से बन रही. अब यहाँ पर दूसरा देखेंगे, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है इस समय, दैट इज ऑल्सो इन द डेंसर मीडियम. तो यहाँ से ये लाइट रे जब डेंसर से रेयर में जाती है नॉर्मल से दूर हो जाती है. तो नॉर्मल से दूर मुड़ रही है जैसा आप देख रहे हैं. ठीक है. और दूसरी लाइट रे, ये आपकी दूसरी लाइट रे ऑब्जेक्ट से जो ये ओ एज ऑब्जेक्ट से चल रही है. ठीक है. अब ये जो लाइट रे गई और ये जो लाइट रे गई ये दोनों मिलेंगी कहाँ? आगे तो मिलेंगे नहीं. दीज विल नॉट मीट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, दे विल मीट इन द रिवर्स डायरेक्शन. तो ये पीछे को बढ़ाओ, इसको पीछे को बढ़ाओ, तो इस आई पॉइंट पर मिलती है. तो ये इस समय जो इस ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज है, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की रियल इमेज थी. एंड इन द बोथ द केस ऑब्जेक्ट इन द डेंसर मीडियम. ना ये आपका कॉन्केव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस है. तो यहाँ पर भी जैसे ऑब्जेक्ट इन द रेयर मीडियम, तो व्हाट हैपन्स, तो जो लाइट फ्रॉम द दिस ऑब्जेक्ट इंसिडेंट एट दिस पॉइंट, ये आपका नॉर्मल है. ये जो सी है आपका, ये यहाँ से जो जा रही है लाइट इस सरफेस पर नॉर्मल है. तो यहाँ से इंसिडेंट हुआ, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई. ठीक है. तो ये नॉर्मल की ओर टर्न करेगी क्योंकि रेयर टू डेंसर नॉर्मल की ओर टर्न करती है. ठीक है.
तो ये लाइट रे, दूसरी लाइट रे जैसे ऑब्जेक्ट से सीधी जा रही है ये वाली, दिस इज द अनदर लाइट रे। तो दीज टू, दिस वन एंड दिस वन विल नेवर मीट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, सो रिवर्स करना पड़ेगा। तो जब ये वाली लाइट रे, ये वाली जो लाइट रे है, ये वाली और ये वाली लाइट रे तो इस आई पॉइंट पर मिलती हैं, तो ये आपकी वर्चुअल इमेज है। दिस इज़ द वर्चुअल इमेज, दिस इज़ द वर्चुअल इमेज। ऐसे ही अब दूसरा, अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं डेंसर मीडियम में, तो जब हम डेंसर मीडियम में रखेंगे तो क्योंकि इस सरफेस का नॉर्मल इस साइड में होगा, क्योंकि इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा इधर होगा, ठीक है, तो ये नॉर्मल होगा। तो जैसे ये लाइट रे यहाँ से गई एंड क्योंकि डेंसर से रेयर है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, नॉर्मल से दूर होगी, इस नॉर्मल की ओर नहीं आएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी। दूसरी लाइट रे जैसा हम जान रहे हैं ये इस डायरेक्शन में जाती है, तो अब ये जो लाइट रे सीधी जाएगी और ये वाली जो लाइट है दे विल मीट इन एट दिस पॉइंट आई। सो दिस इज अगेन द वर्चुअल इमेज हियर। सो दीज आर सम रिफ्रैक्शंस जो डायग्राम बनाया है बिकॉज ऑफ दीज स्पेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, हाउ इमेज इज फॉर्म्ड, how image is formed or how images are formed. Now here is some assumptions. So aperture is small, object and image are the point on the principal axis. जैसे कि जनरली हम इमेज, जैसे लेंस के सामने इमेज को हम एरो के शेप में बनाते हैं, लेकिन यहाँ एरो में नहीं बनाएंगे, दे विल बी पॉइंट ऑब्जेक्ट, इमेज एंड ऑब्जेक्ट, द इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड एंड द नॉर्मल दैट मेक द स्मॉलर एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो इस प्रिंसिपल एक्सिस से स्मॉल एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो लेट अस दिस, ये आपका कुछ बेसिक आइडिया था। तो इन द रेस्ट टॉपिक वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो, प्लीज़ वॉच दैट।